बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद हर किसी का ध्यान कट्टरपंथियों की क्रूरता और आक्रामकता के नए अध्यायों पर गया है। एक पक्ष के लिए यह अभी भी छात्रों द्वारा किया जा रहा विरोध प्रदर्शन है। कुछ प्राचीन पत्रकारों को तो ये सूचना मिली है कि ऐसा तब होता है जब जनता को अपनी ताकत का एहसास होता है और उस सत्ता को अपने हाथों में ले लेती है। अफगानिस्तान से अमेरिका के पलायन के बाद जैसी तस्वीरें तालिबान के लड़ाकों की आ रही थी, वैसी ही तस्वीरें बांग्लादेश से आ रही हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़कर चले जाने के बाद कई शहरों में बड़े पैमाने पर लूटपाट और आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। शेख हसीना के जाने के बाद उनके अंतावस्त्रों को लहराते बांग्लादेशी छात्र नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश के संस्थापक मुजीबुर रहमान की मूर्ति को गिराया जा रहा है और उस पर पेशाब करने वाले वीडियो सामने आए हैं। ये पेशाब नीचे खड़े प्रदर्शनकारी छात्रों के सिर पर भी पहुंचा होगा, जो इस पूरे विरोध प्रदर्शन और तख्तापलट की संक्षिप्त समीक्षा कही जा सकती है। शेख हसीना सरकार के गृह मंत्री के आवास में भी तोड़फोड़ की गई। इस सब के बीच बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार और क्रूरता की खबरें भी सामने आती हैं और इन्हें कवर करने के लिए फौरन भारत में बैठे इस्लामिक प्रचारक सक्रिय होते हैं और आपको बताना शुरू करते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है और स्टूडेंट प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक चल रहे हैं। फिर आता है इस्लामिक प्रोपेगेंडा का नया संस्करण, ह्यूमन चेन। इस्लामिक फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर से लेकर तमाम लोग बांग्लादेश की हिंसा को कुछ तस्वीरों से ये कहते हुए दबाने का प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर मुस्लिम ह्यूमन चेन बनाकर हिंदुओं के घरों की सुरक्षा कर रहे हैं। प्रश्न फिर से वही है कि जो औरंगजेब के समय था, जो मोपला के समय था, जो बेंगलोर के डीजे हल्ली के समय भी था, कि ये कट्टरपंथी आखिर हिंदुओं को बचा किससे रहे थे? एलियन से। ऐसे समय पर अगर ह्यूमन चेन की बात आए तो फिर एक और ह्यूमन चेन की बात भी की जानी चाहिए, जो अयोध्या में बनाई गई थी कार सेवकों के द्वारा। साल था 1992। बांग्लादेश के अखबार भरे पड़े हैं हिंदुओं के खिलाफ हो रही इस हिंसा से, मगर भारत में बैठे ज्ञानचंद जुबान तक खोलने को राजी नहीं है कि वास्तव में ये बांग्लादेश में जो हुआ वो कोई छात्रों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि अमेरिका के इशारों पर सैन्य तख्तापलट है। यहाँ अब तालिबानी मानसिकता के कुछ लोगों ने अपने किस्म का लोकतंत्र स्थापित कर लिया है। आज आकर्षण के लिए हो रहे प्रदर्शन की बात खुद वो आतंकी भूल चुके हैं, जो बांग्लादेश में चुन चुनकर हिंदुओं के घरों और मंदिरों को जला रहे हैं, मगर भारत में बैठे विचारक ये यकीन दिला रहे हैं कि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट था और जो हुआ वो समय की मांग थी। बांग्लादेश में दंगों के बाद की स्थिति पर बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने कहा कि कई घरों, दुकानों और मंदिरों को निशाना बनाया गया है। इस काउंसिल का दावा है कि करीब 200 से 300 हिंदू घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की जा चुकी है, लेकिन भारत में बैठे मजहबी फैक्ट चेकर्स के लिए काफी नहीं है। बांग्लादेश के आर्या भौमिक भी उन्हीं कुछ क्यूट लोगों में से एक है, जिसे लग रहा था कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो आरक्षण के लिए वाकई में आवाम की जीत है और लोग अब आजाद हो गए हैं। यही वजह है कि पहले दिन उसने अपनी तस्वीर ये कहते हुए शेयर की थी कि बांग्लादेश आजाद हो गया है, और जबकि दूसरे पोस्ट में वो ये बताती हुई देखी गई कि वो एक हिंदू है और उसके साथ वो लोग खड़े हैं। आर्या ने बड़े गर्व के साथ लिखा था कि बांग्लादेश को हम लोगों ने मिलकर बनाया है और वो लोग उसका साथ देंगे। मगर फिर एक पोस्ट आती है जिसमें आर्या ने लिखा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठाइए, वो इसमें अपील कर रही है। महज 2 दिन के भीतर बांग्लादेश में रह रही एक वोक लिबरल के विचार बदल गए, क्योंकि वास्तविकता अब उसके सामने थी। जो भीड़ कल दूसरों के दरवाजे पर थी, आज आर्या के सामने है। यानी हर खतरा तब तक एक संघीय एजेंडा है जब तक उस खतरे की गिरफ्त में आप खुद नहीं आ जाते। हिंदुओं के घर और मंदिर ही नहीं, बांग्लादेश में लगभग 30 थानों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। जमाते इस्लामी और बीएनपी के कट्टर इस्लामी नेताओं समेत 2400 लोगों को जेल से रिहा कर दिया गया। जहां तक हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा की बात है तो इस्लामी कट्टरपंथियों की एक भीड़ कल बांग्लादेश के नामी गायक राहुल आनंद के घर में जा घुसी। उन्होंने पहले घर में लूटपाट की, उसके बाद इसे आग के हवाले कर दिया। 140 साल पुराने इस आवास को लूटने के बाद जला दिया गया। मजहब विशेष में तो वैसे भी गाने और बजाने के खिलाफ फतवे जारी हो जाते हैं। प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स इस लूटपाट और आगजनी में उनके 3000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बर्बाद कर चुके हैं। इनमें से काफी इंस्ट्रूमेंट राहुल आनंद ने खुद बनाए थे। इस घटना पर फैक्ट चेकर्स ने न तो ये बताया या फिर पता नहीं लगाया कि घर जलाने से पहले ह्यूमन चेन बनाई गई थी या फिर नहीं। आज रेडियो रवांडा का उदाहरण देने को कोई तैयार नहीं है। गाजा पर किलोमीटर के हिसाब से पोस्ट लिखने वाले बांग्लादेश की इस स्थिति को लोकतंत्र मान चुके हैं। अब क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें अमेरिका ने ही सिराकों पर बिठाया है, तो क्या मजाल है कि उन्हें झुटलाया जा सके, क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो तो अमेरिका ने ही किया है। तो ऐसे में अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर कैसे उसे फासिस्ट कह दें? फोर्ड फाउंडेशन वाले अपने हाथ खींच लेंगे, नोबेल देने वाले अपनी गुड बुक से बाहर कर देंगे। सब खेल उसी के लिए है।